उदित उदित राज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस ने जीता, हिमाचल का चुनाव कांग्रेस ने जीता। अब ये बताइए कि क्या 23 तारीख का जो गठबंधन की जो एक मीटिंग है, इसमें कांग्रेस बड़ा रोल प्ले करेगी या पीछे से सपोर्ट करने का रोल प्ले करेगी? कांग्रेस क्या करेगी और उसे क्या करना चाहिए और बाकी विपक्षी दलों को क्या मौका देना चाहिए, इस पर कांग्रेस की क्या राय? देखिए नाविका जी, आपने मूल्यांकन तो पहले ही कर दिया है, सवाल नहीं किया आपने मूल्यांकन कर दिया कि अधीर रंजन चौधरी ये कर रहे हैं और मुफ्ती उधर से फारूक अब्दुल्ला ये कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? तो आपने तो मूल्यांकन कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अमीर जमई जी ने राष्ट्रीय दुख कहा तो गलत क्या है? आप किसी दूसरे का मूल्यांकन करें, आपका भी करने का अधिकार तो है, या तो आप सवाल करें और जवाब दूसरा दे। तो आपको ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जाते हैं, ये विश्लेषक के रूप में क्यों आते हैं? आप भी भाजपा प्रवक्ता, आपसे बेहतर तो आलोक जी नहीं बोल सकते, हर्षवर्धन जी भी भाजपा प्रवक्ता। अरे सीधे कहो ना भाई, कोई मुद्दे की चर्चा करते हैं। राज जी, अगर आप बताइए किसी मुद्दे की चर्चा करते हैं, मैं आपकी बात काट देती हूँ तो आपको इतना गम क्यों होता है, इतना दुख क्यों होता है? मेरे पर आप अपने तर्क से मेरी बात काटिए। मुझे नबिका जी गम नहीं है। आप रोज मुझे किसी पार्टी का मेंबर बना देते हैं, मुझे बनना होता तो मैं बन जाती, मैं आपकी इजाजत की इंतजार ना करती। मिलने की आवश्यकता नहीं है। हस्तक्षेप करने का मौका दिया आपने, हमें नहीं दिया। आप हमें नहीं दे रहे। भाजपा प्रवक्ता 4 बार 5 बार हस्तक्षेप करें। भाजपा प्रवक्ता ने अभी कहा कि मैं बीजेपी ने मुझे एमपी बना दिया, तो मेरे दोस्त बीजेपी उसके पहले दलितों की वोट पाती भी नहीं है। हम आंदोलनकारी हैं, हम अपने चॉइस से हैं। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की मैं गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनकी सुन लीजिए। अरे आप पहले सुन लो यार, मैं अरे पहले सुन लो, बीच में मत बोलो। मैं नहीं बोलता हूँ बीच में, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। गलत बात असम में मत बनिए, उदित राज जी बोलने फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं नहीं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं संयम बरतता हूँ। और देखिए ऐसा है, चाहे नोटबंदी है, मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ। जजेज की नियुक्ति के मामले में SC ST के नहीं थे, हमने सवाल सरकार से पूछा। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो जो महिलाओं को अपन मंदिर में बराबरी का अधिकार था, वो मैंने कहा कि गलत है, सुप्रीम कोर्ट का महिलाओं का अधिकार होना चाहिए था। हमने GST बैड GST के बारे में मैं अपनी सरकार के खिलाफ बोला हूँ। तो मेरी जब सरकार के खिलाफ बोला हूँ आलोक जी, तो मुझे उम्मीद है वो जानते हैं कि मुझे पसंद नहीं करेंगे हमें। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये मैं एक वैचारिक व्यक्ति हूँ और मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता सकता हूँ कि किस तरह से मुझसे नेगोशिएशन हुआ था, किस तरह से ले गए थे। मैं बीजेपी में एक दिन नहीं था, न बाद में न पहले, मैं सीधा संसद में गया हूँ। मैंने दोस्त अपना वोट दिलवाया, ऐसे बेकार आदमी नहीं हूँ। और हमने कहीं ज्यादा ही आसान किया है, एक बात। दूसरी बात है कि वोट हमारा ले लेंगे और एक टिकट भी नहीं देंगे। अपने समाज की आवाज उठाने के लिए मैं गया था, बीजेपी के नीतियों के लिए नहीं गया था। इतना आपको बीजेपी इस समय क्यों कांटेक्ट कर रही है तमाम धड़ों के बारे में? चाहे अपना दल हो, निषाद पार्टी ने उधर कह दिया कि नहीं मैं तो अलग लड़ूंगा, उधर साहनी का अलग है। बीजेपी भी तो ट्राई कर रही नबिका जी, जिस तरह से कांग्रेस और नीतीश कुमार जी, हम ट्राई करें गठबंधन बनाने का, ठगबंधन ये ट्राई करें, इनके लोग छोड़ के चले जाएं, तो उसके ऊपर न नबिका जी पूछे और न कोई सवाल होता है। तो कोई तो सवाल इसके ऊपर पूछे। और अब अकाली दल से फिर से गठबंधन जोड़ने का BSP के साथ चली गई थी ना, तो एक कभी सवाल हुआ कि भाई पहले अकाली दल बीजेपी का था, फिर विधानसभा में BSP के पास चला गया, अब फिर से अकाली दल का। इस पर कभी सवाल? आपको खता केवल कांग्रेस में, विपक्ष में दिखता है। और आप तो एक आपके भी कई गठबंधन हुए हैं उदित राज जी, लेकिन अजय आलोक जी, सवाल आपसे सीधा है कि लोग आपको भी छोड़कर जाते हैं,
क्यों जाते हैं? वो आपका फेलियर अगर नहीं है तो आप इनके फेलियर गिनाने क्यों सामने आते हैं? ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए। नविका जी, हमारे पास काम नहीं है क्या? हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है कि ये गठबंधन करें, हम उस पर टाइम वेस्ट करें? वो तो आपका डिबेट है, तो हम लोग को अपनी राय रखनी है। लेकिन हम लोग को कोई शौक नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है नहीं कर रही है उस पर अपनी टिप्पणी दें। भैया करिए ना, किसने मना किया? और बेकार मतलब कि व्यक्तिगत कुंठा क्यों निकाल रहे हैं आप कि मैं बीजेपी में ऐसे नहीं गया वैसे नहीं गया, समाज का वोट ये वोट। आपको पता ही है बहुत अच्छी तरीके से कि आपके जाने के बाद भी उसी सीट, आपकी उसी सीट पे बीजेपी पहले से भी ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीती। अब फिर बीच में बोलना, अभी तो आपने बोला कि मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, अभी आपने कहा कि मैं बीच में नहीं बोलता हूं, अभी आपने कहा मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं संयमित रहता हूं। तो संयमित रहिए। आज देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। अच्छा ठीक है, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो क्या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के समाज का समर्थन बीजेपी को नहीं है? क्या बात आप कर रहे हैं? दूसरी बात, पूर्ण गठबंधन, पूर्ण बहुमत होने पर जो 1984 में अंतिम बार कांग्रेस पार्टी को आई थी, आज तक कभी किसी कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी को अपने मंत्रिमंडल में लिया? नहीं लिया। 2014, 2019 दोनों बार पूर्ण बहुमत था हमारे साथ। हमने न सिर्फ अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लिया बल्कि उनका पूरा सम्मान किया, जो आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं की। अपने आंतरिक कारणों के कारण कोई हमें छोड़ के जाता है तो ये उनकी परेशानी है, क्योंकि हम तो अपने दम पर हैं, हम पूर्ण बहुमत में हैं। उसके बावजूद भी हम गठबंधन करते हैं क्योंकि हम सहयोगियों का सम्मान करते हैं। लेकिन अपनी कुंठा में किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, उसके चक्कर में कोई हमें छोड़ के जाए तो ये उनकी समस्या है, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की समस्या नहीं है। आपकी कुंठा अगर नरेंद्र मोदी से है तो आप उसको अपने पास रखिए। लेकिन एक बात आप जानिए कि हर कोई नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं बन जाता। जितने प्रधानमंत्री पद के उम्मीद पाले हुए लोग हैं उनको पहले यह समझना चाहिए कि अकूट राजनीति में राष्ट्र सेवा करके 52 वर्ष की उम्र तक सत्ता को चिमटे से भी नरेंद्र मोदी ने नहीं छुआ था। और जिस दिन से सत्ता में आए उस दिन पिछले 20 वर्षों से, चाहे वो गुजरात हो चाहे देश हो, एक एक नया नया कीर्तिमान रचते जा रहे हैं। इसीलिए जनता चुनती है और इसीलिए जनता के प्रति उनका मोह है, सम्मान है।